हाय गाइस, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में हम फिर से बात करेंगे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। ये लास्ट वीडियो होगा डबल कैंडलस्टिक्स का। इसके बाद हम ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ेंगे और फिर चार्ट पैटर्न्स। तो आज के वीडियो में जो हम कैंडलस्टिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पियर्सिंग लाइन और डार्क क्लाउड कवर। ये दोनों एक ही कैंडलस्टिक पैटर्न है। पियर्सिंग लाइन वो बुलिश वर्जन है और डार्क क्लाउड कवर बेरिश वर्जन है। अगेन फिर से हम पहले इसका थियरी समझेंगे, इसको समझेंगे कि क्या वर्क करता है, क्या रूल्स है इस पर्टिकुलर कैंडलस्टिक पैटर्न का, और फिर हम इसको चार्ट पे लाइव एग्जांपल्स के साथ भी देखते हैं कि कितना ये इफेक्टफुल है। तो चलिए अभी हम पहले थियरी समझते हैं। तो जो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है ये आज के लिए लास्ट होगा, ये लास्ट वीडियो होगा उसके ऊपर। तो हम समझेंगे पियर्सिंग लाइन जो एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है और डार्क क्लाउड कवर जो एक बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। अभी पहले हम पियर्सिंग लाइन देखते हैं। तो चलिए, तो ये एक स्ट्रक्चर है आइडियल पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक का। ये एक अगेन रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो इसका लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जब भी डाउन ट्रेंड चल रहा होगा तो ये कहीं नीचे फॉर्म होना चाहिए, तभी ही ये इफ़ेक्टिव होगा। अभी इसके पीछे लॉजिक क्या है चलिए वो समझते हैं। और एक और चीज़, ये जो पर्टिकुलर कैंडलस्टिक पैटर्न है वो अगर हम लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखें, 1 डे या फिर 1 वीक हो गया या फिर 1 आवर हो गया, 4 आवर हो गया, तो उस पे उसके ऊपर बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगा। उसका रीज़न क्या है वो आप अपने आप से ही समझ जाएंगे जब आप कैंडलस्टिक पैटर्न समझेंगे। तो चलिए अभी मैं आपको उसका लॉजिक समझाता हूँ। तो मार्केट में सेलर्स थे क्योंकि डाउन ट्रेंड था, तो ये एक पूरी कैंडल सेलर्स ने बनाई। फिर क्या हुआ कि ये जो नेक्स्ट कैंडल थी वो गैप डाउन ओपनिंग हुई, यानी कि प्राइस और नीचे गया। ठीक है, अभी मैं आपको समझा देता हूँ कि कैंडल ये कैसे फॉर्म हुआ होगा। ये प्राइस इधर ओपन हुआ, लेट्स से, ठीक है, इधर ओपन हुआ और इसका कलर तब होगा रेड। लेकिन फिर बायर्स आए मार्केट में और ये प्राइस ये धीरे धीरे ऊपर ले गए, तो ये नीचे पहले तो विक बन जाएगा, ठीक है, और ये कैंडल का कलर ग्रीन हो जाएगा। कैंडल का कलर ग्रीन हो जाएगा। पहले मार्केट ने ये गैप डाउन ओपनिंग दिया, इतना नीचे गया, फिर सेलर्स का कंट्रोल लूज हुआ और धीरे धीरे ये बायर्स ने प्राइस इतना ऊपर ले गए। कितना ऊपर ले गए तो कि ये जो कैंडल का मिडिल पार्ट था या जो हाफ ऑफ द कैंडल था उधर तक बायर्स प्राइस ले गए। तो ये जो पूरा सिनारियो हुआ उस समय क्या समझ आता है कि ये डाउन ट्रेंड में सेलर्स इस कैंडल तक पावर में थे, लेकिन जैसे ही ये कैंडल बना सेलर्स का पावर शिफ्ट होने लगा बायर्स के हाथ में। बायर्स के हाथ में जब पावर शिफ्ट होने लगा तो हमें ये आइडिया लग जाना चाहिए कि पॉसिबिलिटी है कि ये जो अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है वो डाउन ट्रेंड की जगह अप ट्रेंड शिफ्ट हो सकता है। अगेन पॉसिबिलिटी, 100% श्योरिटी नहीं है। मैं आपको इसके रूल्स भी बता देता हूँ। देखिए, पहले तो रूल्स क्या है कि ये फॉर्म होगा आफ्टर अ डाउन ट्रेंड। अभी फर्स्ट कैंडल कौन सी होनी चाहिए? रेड, तो हमने वो देखा, फर्स्ट कैंडल रेड थी। सेकेंड कैंडल शुड गिव अ गैप डाउन ओपनिंग, हमने पहले देखा ये कैंडल ने गैप डाउन ओपनिंग इधर दिया, यानी कि सेलर्स और पावर में थे तब तक, एंड लेटर क्लोज नियर द मिडल ऑफ द फर्स्ट कैंडल। इधर गैप डाउन ओपनिंग दिया, लेकिन जब क्लोजिंग आया तो ये जो फर्स्ट कैंडल थी उसके नज़दीक इसने क्लोजिंग दिया, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो पावर था वो शिफ्ट हो रहा है, जो मोमेंटम था सेलर्स का वो एग्जॉस्ट हो रहा है और बायर्स धीरे धीरे टेक ओवर कर रहे हैं मार्केट को। ये था पियर्सिंग लाइन जो कि एक रिवर्सल पैटर्न है, बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। ठीक है, अभी इसका ऑपोजिट ही डार्क क्लाउड कवर है जो कि एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। हाँ, उसके पहले ये कई सारे, ये हमने जो देखा ना वो उसको मैंने पार्ट्स में ब्रेक कर दिया था। पहले रेड कैंडल था, फिर गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो कुछ ऐसा दिख रहा होगा, और फिर ये जो इधर था
ये प्राइस इतना नीचे था लेकिन इधर से बायर्स ने आके पूरा प्राइस ऊपर ले लिया, तो इधर एक विक फॉर्म हो गया होगा। तो ये मैंने आपके लिए ब्रेक डाउन कर दिया था, लेकिन लाइव हमने इधर अभी देख लिया था। अभी जो इसका बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है उसको हम डार्क क्लाउड कवर बोलते हैं, जो कि एक बेरिश रिवर्सल है। और ये अकर कब करता है कि जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो ये कहीं इधर ऊपर फॉर्म होगा और तभी ही हम इसको रिवर्सल बोलेंगे। ये कहीं ऊपर फॉर्म होगा और इधर कहीं फॉर्म होगा और फिर इधर से नीचे आएगा मार्केट, अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न हो तो। अगेन इसका भी लॉजिक हम समझते हैं, ये उससे उल्टा ही है। मार्केट अप ट्रेंड में था तो ये फर्स्ट कैंडल शोकेस कर रही है कि बायर्स पावर में थे। फिर क्या हुआ, हम लाइव देखते हैं। फिर जो दूसरी कैंडल थी उसने समझ लीजिए कि गैप अप ओपनिंग दिया, ये अब भूल जाइए, ये ऐसा ओपनिंग था और ये कैंडल का ग्रीन कलर था, मतलब ये ओपनिंग प्राइस हो गया और इधर अभी प्राइस चल रहा है करंटली। लेकिन फिर उधर से सेलर्स पावर में आ गए, सेलर्स ने कंट्रोल ले लिया और ये जो था प्राइस उसको नीचे लेके आ गए, यानी कि इधर एक ये विक बन गया और जो कैंडल का कलर था वो रेड में क्लोज हो गया। तो अभी क्या हुआ, अपना ओपनिंग प्राइस ये हो गया, क्लोजिंग प्राइस ये हो गया, और जब भी ओपनिंग प्राइस से कम क्लोजिंग प्राइस होता है तो हमेशा एक रेड कैंडल बनता है, और इस सिनेरियो में यही हुआ है। अभी अगेन ये ग्रीन कैंडल था और इसने क्लोजिंग दिया, नियरली 50% ऑफ द बॉडी कवर कर चुका है। अगर 50% ऑफ द बॉडी या उससे कम कवर कर रहा है तो ये वैलिड नहीं मानेंगे, क्योंकि ये शोकेस कर रहा है कि जितना पावर होना चाहिए बायर्स या सेलर्स में जो ट्रेंड चेंज करने के लिए वो नहीं था। अगर लेट्स से ऐसा कैंडल फॉर्म होता है, ये पहला ग्रीन कैंडल था और फिर ये रेड कैंडल फॉर्म हो रहा है, लेट्स से ये 50% क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो फिर हम डिपेंडेंट रहेंगे कि नेक्स्ट कैंडल क्या फॉर्म हो रहा है। अगर नेक्स्ट कैंडल ऐसा फॉर्म हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये सेलर्स ने पावर ले लिया। लेकिन अगर नेक्स्ट कैंडल उल्टा बन रहा है कि हाँ ये ऊपर जा रहा है और पूरा ये ग्रीन कैंडल बन रहा है, तो हम बोलेंगे कि ट्रेंड कंटिन्यू और बायर्स पावर में ही है। अगेन इसके रूल्स समझ लेते। आफ्टर एन अप ट्रेंड, मतलब अप ट्रेंड के बाद ये इधर कहीं फॉर्म होगा। फर्स्ट कैंडल था, हमने देखा जो फर्स्ट कैंडल था वो ग्रीन कलर का कैंडल था, फर्स्ट ग्रीन कैंडल। सेकंड जो कैंडल था वो फर्स्ट गैप अप ओपनिंग देना चाहिए और जब क्लोजिंग हो तब 50% ऑफ द कैंडल को कवर करना चाहिए। इधर जो था मैंने वो अगेन ब्रेक डाउन करके ही आपको बताया था कि पहले ऐसे दिख रहा होगा फिर ऐसे एंड हुआ, वो हमने लाइव समझ लिया। अभी अगर आपने गेस किया है कि नहीं, अगर आप लॉजिक समझे कि नहीं वो मेरे को नहीं पता, लेकिन इसका रीज़न जो है कि ये लॉन्गर या लार्जर टाइम फ्रेम में ज़्यादा सूटेबल हो और ज़्यादा क्या कहते हैं प्रॉफिटेबल ट्रेड दे सकता है, इसका कारण ये है कि जब भी हम लार्जर टाइम फ्रेम में देखें तो बहुत सारी कैंडल्स, लेट्स से अगर हम 1 आवर देख रहे हैं, 1 आवर की कैंडल, अगर हम 1 आवर का टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो उसके अंदर 61 मिनट की कैंडल होगी। अगर आप इसको 1 मिनट कैंडल में देख रहे हो तो 1 मिनट में तो ये इधर भी कैंडल फॉर्म हो सकता है, फिर ऐसा भी फॉर्म हो सकता है। अगर आप इसको ये समझ लीजिए कि ये अगर ट्रेंड अप ट्रेंड है, ठीक है, और ऐसा फॉर्म हो रहा है तो आपको लगेगा कि ये तो हाँ डार्क क्लाउड कवर बेरिश बन रहा है, रिवर्सल पैटर्न है, और अगर आप इधर ट्रेड लेके फिर आप अगर शॉर्ट एंट्री बनाना चाहते हो। लेकिन ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसमें नेक्स्ट कैंडल इमीडिएटली ऊपर भी बन सकता है। लेकिन अगर आप ये 1 आवर के टाइम फ्रेम में या फिर उससे बड़े में देखें तो अगर लेट्स से कि डाउन ट्रेंड चल रहा है और ये फर्स्ट कैंडल जो है वो रेड बन रही है, यानी कि 1 आवर की कैंडल रेड क्लोज कर रही है और जो सेकेंड कैंडल है वो ग्रीन क्लोज कर रही है 1 आवर में, तो आप श्योर हो सकते हो कि जो बिगर टाइम फ्रेम है उसमें हमें श्योरिटी मिल रहा है, तो ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि ये ट्रेंड चेंज हो सकता है। ये था रीज़न कि हम इसको जो बड़ा टाइम फ्रेम है उसमें क्यों देखना चाहिए। आई होप आपको ये थियरी समझ आ गया होगा। अभी हम इसको प्रैक्टिकली लाइव चार्ट पे भी देखते हैं। तो चलिए अभी हम इसको लाइव चार्ट पे एग्जांपल देख रहे हैं। एक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, एक 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप इधर देख सकते हो, 1 आवर का टाइम फ्रेम है।
बड़ा टाइम फ्रेम है तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा ये कैंडलस्टिक पैटर्न। ये आप इधर देख सकते हो कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था बड़े बड़े टाइम फ्रेम पे, और अगर डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है एक बुलिश पियर्सिंग लाइन। तो अभी अगर आप ये एग्जांपल देखें, इधर डाउन ट्रेंड चल रहा था, इधर एक रेड कैंडल बना, और उसके बाद आप ये जो ग्रीन कैंडल देख रहे हो उसको आप छोटा सा विक दिख रहा होगा आपको, ये मैंने इधर ऐसा विक बनाया, यानी कि ये कैंडल गैप डाउन ओपन हुआ था। लेकिन उसके बाद अगेन बायर्स पावर में आए, बहुत बड़ी कैंडल नहीं बनी, लेकिन ये इनफ कैंडल थी, ये जो प्रीवियस कैंडल था उसके 50% तक इनफ कैंडल ने कवर किया था। यानी कि हम बोल सकते हैं कि अभी इधर से शिफ्ट चेंज हुआ है। किसका शिफ्ट हुआ है? जो पावर था सेलर्स के हाथ में से इधर से पॉसिबिलिटी है कि बायर्स पावर में आ सकते हैं, श्योरिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी है। मैं आपके लिए और जूम इन कर देता हूँ और मैं फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये एक रेड कैंडल, छोटी सी विक, फिर से प्राइस ने कवर अप किया और इधर जाके क्लोजिंग दे दिया 50%, और उसके नियर बाय बॉडी कवर कर लिया। और ये इधर डे एंड हुआ था, ठीक है, ये डे एंड हुआ था। और अगर आप नेक्स्ट डे देखेंगे तो मार्केट ने एक बड़ा सा गैप अप ओपनिंग दिया और उसके बाद मार्केट ने अपसाइड रैली ही दी है। तो ये था एक एग्जांपल पियर्सिंग लाइन बुलिश का। तो अभी हम देखते हैं डार्क क्लाउड्स कवर का एग्जांपल। उसके लिए पहले प्री कंडीशन क्या है कि मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए था। ये मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट नीचे आया है, सही बात है, लेकिन फिर से मार्केट ने एक अच्छी रैली दी है। अभी अगर आप ये टॉप पे इधर देखें, ये एक ग्रीन कैंडल बनी और उसके नेक्स्ट कैंडल ही रेड कैंडल बनी, लेकिन पहले कैंडल ने थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग दिया, ये विक उसका प्रूफ है, ठीक है। गैप अप ओपनिंग दिया और फिर उधर से सेलर्स आके नीचे आए और इधर 50% के आसपास कैंडल ने क्लोज कर दिया, और जो प्रीवियस कैंडल था इस कैंडल का, उसका 50% भी कवर किया है। और अगर आप उसके बाद वाली कैंडल देखें, बड़ी सी रेड कैंडल सेलिंग वाली कैंडल बनी है, तो वो हमारा प्रॉपर कंफर्मेशन बन जाता है कि अभी सेलर्स पावर में आए हैं, प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट गिर सकता है। और ये उसके बाद का आप रिएक्शन भी देख सकते हो कि मार्केट ने एक अच्छा फॉल दिया है। इधर मार्केट का प्राइस 24,200 के आसपास था और इधर मार्केट 22,800 के आसपास आ गई, तो मार्केट ने बहुत ही अच्छा 2000 पॉइंट्स का फॉल दिया है। तो ये था आज के वीडियो के लिए, और आज का लास्ट वीडियो था डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। हमने डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, अगर आपने पहले नहीं देखी है तो पहले प्लीज़ आप वो देख लीजिए। मैंने कई सारे इससे पहले वीडियोस में समझाई ये सारी डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, मैं इधर आई बटन में लिंक दे दूँगा। और नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, वो भी 4-5 कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, वो हम पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद हम चार्ट पैटर्न्स भी पढ़ेंगे। तो पूरा प्लान और लेआउट रेडी है, सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो है आपका सपोर्ट। आप बस सीखिए, जब भी आप ये वीडियो देखने बैठे तो आप पेन और पेपर लेके बैठे तो आप लिख सकते हो, अपनी नोट्स बना सकते हो। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको उसका पूरा सेटिस्फैक्ट्री आंसर दूंगा। अगर मैं कमेंट्स में आंसर पॉसिबल नहीं है तो मैं एक वीडियो बना दूंगा मैं, लेकिन आपका सारे कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।